जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10 अनिवार्य संस्कृत में अन्योक्ति विलासा। इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक शब्द की एक एक अर्थ का मीनिंग देखेंगे और साथ ही साथ अभ्यास प्रश्न भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नितराम नीचो अस्मित इति त्वं खेदं कूपे कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयों यथा परेशान गुरुगृहीतास्य। देखिए, नितरम मतलब हो जाएगा अत्यधिक, नीचो मतलब गहरा हूँ या नीच हूँ, इति मतलब इस प्रकार। मैं अत्यधिक नीच हूँ या अत्यधिक गहरा हूँ। ठीक, नितरम मतलब अत्यधिक, नीचो मतलब नीच, इति मतलब हूँ, इति मतलब ऐसा। मैं अत्यधिक नीच हूँ, तुम मतलब तुम, खेदम मतलब दुख, कूप मतलब कुआं, कदापि मतलब मत, कदापि मतलब कभी भी, मत माँ मतलब मत, कृथा मतलब करो। हे कूप, हे कुआं, तुम नीच होने का अर्थात गहरे होने का दुख कभी भी मत करो। ठीक, फिर से एक बार देखते हैं। नीतरम मतलब अत्यधिक, नीचो अस्मित इति, नीचो मतलब नीच, अस्मित मतलब हूँ, इति मतलब ऐसा। मैं अत्यधिक नीच हूँ इस प्रकार का, त्वम मतलब तुम, खेद मतलब खेद या दुख, कूप मतलब कुआं, माँ मतलब मत, कृथा मतलब करो, कब कदा मतलब कभी, इस प्रकार का दुख तुम कभी भी मत करो कि मैं अत्यधिक नीच या अत्यधिक गहरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गहरा हूँ, इस प्रकार का दुख कभी भी हे कुआं मत करो। क्योंकि जो गहरा होता है वही शीतल होता है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि अत्यंत सरस हृदयों, तुम अत्यंत सरस हृदय वाले हो। हे कुआं, तुम नीच नहीं हो, तुम गहरे नहीं हो, तुम तो बल्कि अत्यंत सरस हृदय वाले हो। क्योंकि यथा परेशान, क्योंकि तुम दूसरों के गुरु गृहीतास, गुणों को ग्रहण करने वाले हो, तुम दूसरे को गुणों को ग्रहण करते हो। इसलिए हे कुआं, तुम अपने आप को कभी भी नीच मान करके खेद यानी दुख मत करो। क्योंकि जब तुम्हारे अंदर रस्सी डाली जाती है, तुम रस्सी के बदले एक उन्हें शीतल जल देते हो, तो इसलिए तुम अत्यंत सरस हृदय के हो। ठीक, जब तुम्हारे अंदर रस्सी डाली जाती है, कुछ भी बाल्टी या मतलब जो कोई पात्र, तो वो पात्र भर कर देते हो तुम, तो तुम नीच कैसे, तुम गहरे कैसे हो। तो इसलिए इस चीज़ का तुम कभी भी दुख मत करो, तुम तो अत्यंत सरस हृदय वाले हो। उसके बदले में तुम एक शीतल जल उन्हें प्रदान करते हो, और कुआं जितना भी गहरा होगा उतना ही शीतल जल उसमें से निकलेगा, उतना ही मीठा जल होगा। जितना ही कम गहरा होगा उतना ही गंदा पानी होगा उसमें। ठीक, नीर क्षीर विवेक हंसालय से तुम्हें तनुसे चेत। यानी नीर क्षीर के विवेक में, नीर क्षीर यानी दूध और पानी को, विवेक यानी अलग करने में, दूध और पानी के अलग करने में हंसालस, अगर हंस ही आलस्य करेगा तो ये मतलब तुम। हे हंस, अगर तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे, धनुषे मतलब करोगे, चेत मतलब ही अगर हे हंस तुम ही अगर दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो विश्व मित्र आधुन्या अन्य, तो इस विश्व में तुम्हारा मित्र कौन है, इस विश्व में आज तुम्हारा अन्य मतलब दूसरा कौन मित्र है ऐसा, जो कुलव्रतम, जो तुम्हारे कुल के व्रत का पालिस्य पालन करेगा, का मतलब कौन। तो इस विश्व में यानी इस संसार में आज तुम्हारा ऐसा कौन मित्र है जो तुम्हारे अन्य मतलब आधुनिक यानी आज अन्य मतलब दूसरा है, कौन ऐसा तुम्हारा मित्र है जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। अगर तुम ही दूध और क्षीर यानी दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो इस संसार में दूसरा कौन है जो तुम्हारे कुलव्रत का पालन करेगा। ठीक, कोकिल यावत दिवसान तावत विरसान करेल बिरसे। कोकिल मतलब कोयल, हे कोयल, यावत मतलब बिताओ, दिवसान मतलब दिनों को, तावत मतलब तब तक। हे कोयल, दिनों को तब तक विरसान यानी नीरस बिताओ, करेल बिटे यानी कड़वे वृक्षों पर। हे कोयल, दिनों को तब तक कड़वे वृक्षों पर नीरस बिताओ जब तक कि यावन मिल दलिमालह को अपि रसालह समुल्लत,
यानी जब तक कि भंवरों की पंक्तियों से गुंजमाए कोयप मतलब कोई भी रसाला मतलब आम के वृक्ष पर समूलन मतलब सुशोभित नहीं हो जाती। क्योंकि जब आम के वृक्ष में फल लगेंगे तो भंवरों की पंक्तियाँ खुद ही आम के वृक्ष पर चली जाएगी। तो तब तक यानी जब तक भंवरों की कोई पंक्तियाँ आम के वृक्ष पर सुशोभित नहीं हो जाती, आम के वृक्ष पर नहीं जाती, तब तक हे कोयल तुम अपने दिन को करील के यानी कड़वे वृक्षों पर ही नीरस मतलब बिना रस के ही बिताओ। और जैसे ही मतलब आम में फल लगेंगे वैसे ही तुम्हारा ये नीरस दिन समाप्त हो जाएगा। ठीक। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। रे रे चातक, हे चातक मित्र, सावधान मन से क्षणम मतलब एक क्षण के लिए, श्रूयताम मतलब छोड़ो। हे मित्र चातक, सावधान मन से एक क्षण के लिए सुन। चातक जो होता है वो पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है और अन्य किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता। और वो बादल से पानी अपना चोंच ऊपर करके मांगता है और उसकी चोंच में जो बूंद होती हैं बादल की वही गिरता है, वही पीता है पानी। यहाँ तक कि कहा गया है कि अगर चातक जो पक्षी है वो है प्यास के मारे मतलब व्याकुल है और उड़ते उड़ते वो समुद्र या नदी में गिर गया तो भी वो अपना चोंच ऊपर कर लेगा, यानी पानी नहीं पिएगा। क्योंकि पानी पीने से उसकी जान बच जाएगी, नहीं पिएगा क्योंकि स्वाति नक्षत्र का पानी वह पीता है, अन्य पानी नहीं पीता। और वह कोई पानी इकट्ठा नहीं करता, संग्रह भी नहीं करता। ठीक इस प्रकार का वो चातक पक्षी है। तो ही कह रहे हैं कि रे रे चातक, हे चातक सावधान मन से मित्र, हे चातक पक्षी मित्र सावधान मन से क्षणम एक क्षण के लिए सुविता मतलब सुनो। क्या करें? अम्बोधग बहुवे ही संति गगने सर्वे अपि नैत्रा दिशम। अम्बोधग मतलब बादल, बहुवे मतलब बहुत से, ही मतलब ही, संति मतलब है, गगन मतलब आकाश में। कह रहे हैं बहुत सारे बादल आकाश में हैं, सर्वे अपि लेकिन सभी भी, अपि मतलब भी, सर्वे मतलब सभी, लेकिन सभी भी नेत्रा दिशा सभी भी एक जैसे नहीं हैं, सभी दयालु नहीं हैं, सभी उदार बादल नहीं हैं, कुछ बरसते हैं कुछ गरजते हैं। यानी कह रहे हैं कि हे मित्र चातक सावधान मन से एक क्षण के लिए हमारी बात को सुनो। फिर कह रहे हैं कि अम्बोधा यानी बादल बहुवे ही संति बहुत सारे बादल हैं, गगने मतलब आकाश में, सर्वे अपि न तादृशा लेकिन सभी एक जैसे नहीं हैं, केचित वृषि आर्द्रयंती वसुधा गर्जंती केचित वृथा। करें केचित मतलब कोई भी, वृषिधम यानी बारिश करके गीली कर देती है, वसुधा मतलब पृथ्वी को। कोई बादल यानी अच्छा खासा वर्षा करते हैं और जो आर्द्रता होती गर्मी होती है पृथ्वी कम हो जाती है और पृथ्वी गीली हो जाती है। ठीक कि गर्जना के जित लेकिन कोई बादल गर्जंत सिर्फ गरजते हैं, वृथा मतलब व्यर्थ, लेकिन कोई ऐसे बादल होते हैं जो व्यर्थ में ही गरजते रहते हैं। ठीक इसलिए यम यम पश्यत तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीन वचनम। यम यम यानी जिस जिसको, पश्य मतलब देखो, इसलिए हे चातक मित्र जिस जिसको देखो, तस्य तस्य यानी उस उसके पुरतो मतलब आगे, जिस जिस बादल को देखो उस बादल के आगो, माँ मतलब मत, बूहि मतलब बोलो, दीन मतलब दिन, वचन मतलब वचन। यानी कहने का मतलब है सभी बादल आकाश में एक जैसे नहीं होते। इसलिए हे मित्र चातक जिस जिसको देखो उस उसके आगे अपना चोंच फैला के पानी मत मांगो। ऐसे ही ये लोगों के लिए भी है कि भाई सभी इंसान दयालु नहीं होते, यानी इसलिए जिस जिससे आप उम्मीद, यानी सभी व्यक्ति से आप उम्मीद ना करें, आप खुद से अपने उम्मीद करें, ये ज़्यादा बेहतर है। न वे तारनाथ तापनाथ वही मध्य। यहाँ पर सोने का यानी स्वर्ण, सोना जो चांदी सोना जो धातु होता है उसकी बात की गई है कि सोने को क्या दुख है भाई, सोना तो अमूल्य है ना, मतलब अनमोल रत्न मानते हैं, मतलब बहुत मतलब कि उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तो वही सोना अपना दुख प्रकट कर रहा है कि कह रहे हैं ना वह ताड़नाथ, ना मतलब नहीं वह मतलब मैं, ना मैं ताड़नाथ मतलब पीटे जाने से, तापनाथ ना मैं तपाए जाने से, वही मध्य वही मतलब अग्नि, मध्य मतलब बीच में, ना मैं पीटे जाने से, ना मैं अग्नि के मध्य यानी अग्नि के बीच में तपाए जाने से, ना वह क्रियावात ना मैं बेचने से, क्लिश मानो अस्मित यानी मुझे ना तो बेचने से, ना तो अग्नि के मध्य में तपाने से, ना तो मुझे पीटने से। जैसे जो सोना वगैरह लेते हैं ना वो पीटते हैं तब दूसरा आकार बनेगा भाई, अग्नि के बीच में तपाएंगे ढीला होगा, फिर पीटेंगे, फिर उसे बेचेंगे। तो यही कह रहा है कि ना मैं पीटे जाने से, ना अग्नि के मध्य में तपाए जाने से मुझे दुख नहीं होता। मुझे दुख किस में है?
क्लिश मानो अहम, यानी कहाँ थे, क्लिश मानो अहम मश, यानी मुझे थोड़ा सा भी दुख नहीं होता, मैं दुखी नहीं होता हूँ। अगर मुझे कोई बेच रहा है, तपा रहा है, तो पीट रहा है, तो मैं थोड़ा सा भी दुखी नहीं होता। लेकिन दुखी क्यों होता हूँ? सबसे बड़ा दुख क्या बता रहा है सोना, कि वर्णस में दुख ने मुख्य दुखम तदेकम, सुवर्स यानी सोना कह रहा है कि मैं मतलब मुझे मुख्य दुख एकम एक ही है, मुझे मुख्य दुख एक ही है। यतो माँ जना गुंजया तोलित, यतो मतलब जब, माँ मतलब मुझे, जना मतलब लोग, जब मुझे लोग गुंजया मतलब रत्ती से, तोलन मतलब तोलते हैं, कहते हैं ना कि रत्ती भर तो सोना है, और सोने की कीमत एक रत्ती तुच्छ चीज़ से कर देते हैं, तब कहता है, सोना कह रहा है कि तब मुझे बड़ा दुख होता है। एक बार फिर देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए ना वह ताड़नाथ तापनाथ वही मध्य, सोना कह रहा है कि ना मुझे पीटने से दुख होता है, ना मुझे अग्नि के बीच में तपाए जाने से दुख होता है, ना मुझे बेचने से दुख होता है, क्लिश मानो से थोड़ा सा भी दुख नहीं होता। ठीक, फिर कह रहा है दुख किसमें होता है, सुवर्ण में मुख्य दुखम एकम, कह रहा है मुझे सिर्फ एक ही दुख है, यतो माँ जना गुंजत तोलंत, यतो मतलब जब, माँ मतलब मुझे, जना मतलब लोग, गुंजत मतलब रत्ती से, तोलन मतलब तोलते हैं, जब मुझे लोग रत्ती से तोलते हैं तब मुझे बड़ा दुख होता है। ठीक, रात्रि गमश्यति भविष्यत सुभ्रतातम, थोड़ा सा सुन लीजिए 1 आधा मिनट के लिए। यहाँ पर एक भंवरा है, आप समझते ही हैं, पता ही है कि जब सूर्योदय होता है तो जो कमल की पंखुड़ी होती है खुल जाती है, जैसे सूर्यास्त होता है कमल की पंखुड़ी बंद हो जाती है। तो एक भंवरा है जो पराग चुन रहा है, कमल का रस को चुन रहा है कमल के पंखुड़ी में बैठे बैठे, और अचानक सूर्य अस्त हो जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता। जब बाहर नहीं निकल पाता, खूब मस्त रहता है पराग चुनने में, तो वही रात को सोच रहा है कि सुबह होगी तो ये करेंगे, सुबह होगी तो वो करेंगे, और जैसे ही सुबह नहीं होता है वैसे ही, मतलब सुबह नहीं हुआ रहता है, तभी वो जो कमल होता है, कमल की जो नाल होती है, पूरा का पूरा एक गजानी हाथी आता है, वो मांग के ले चला जाता है। तो बस यही बात है इसमें। रात्रि गमश्यत, यानी वो भंवरे सोच रहा है कि रात्रि व्यतीत होने पर, गमश्यत मतलब व्यतीत होने पर, रात्रि गमश्यत रात्रि व्यतीत होने पर, भविष्यत शुभ्रतातम, भविष्य मतलब होगा, शुभ्रता मतलब सुंदर प्रभात, यानी सुबेरा होगा। रात्रि वो कमल की पंखुड़ी में बंद है, तो ही कमल की पंखुड़ी में बंद बंद सोच रहा है कि रात्रि व्यतीत होने पर सुंदर प्रभात होगा। भानुस्योदस्य हसंति पंकजल, भानु यानी सूर्य, उदयस्य मतलब उदित होगा, हसंति मतलब खिलेंगे, पंकजाल मतलब कमल की जाल, यानी कमल जो होगा, कमल दल वो खिलेगा और मैं बाहर निकल जाऊंगा। इत्यम विचयंती कोशगते दुरेफे, दुरे मतलब भंवरा, भंवरा इत्यंत मतलब इस प्रकार का, विचयंत मतलब विचार कर रहा है, कोशगते मतलब कमल की कोश में या कमल के पंखुड़ी में ही बंद रहते ही, दुर्रेफे मतलब विचार कर रहा है, कौन, भंवरा। हा हंत हंत नलनी गज उच्चार है, हा हंत, हाय मतलब हंत मतलब दुख, हाय दुख इस बात का है कि नलनी मतलब कमल को, गज मतलब हाथी, उच्चार मतलब उखाड़ लेगा। लेकिन बेचारा भंवरा इतना विचार ही कर रहा था, लेकिन तभी उस जिसमें वो बंद था, वो नलनी यानी उस कमल को ही एक हाथी आया और उमाक के उखाड़ के लेके चला गया। वो कभी जब अब उखड़ गया वो, तो फिर उसमें कभी मतलब सूर्य का प्रकाश पड़े या ना पड़े वो नहीं खिल सकता। ठीक, तो अगर आपको वीडियो समझ में आए हो, अच्छा लगा हो, तो फिर आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आपका जो काम है वो आप कर ही देंगे, हमें इस चीज़ का उम्मीद है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।